गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फार्मूला स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर बताया था। अर्थ के सरफेस पर GME अपॉन आर स्क्वायर था। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी की वैल्यू है बेटा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस पर क्या होगा? तो देखिए मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आपको मास ऑफ मून मालूम होना चाहिए। मास ऑफ मून जो है आपका mm, मास ऑफ मून ये आपका 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। रेडियस ऑफ मून जो है rm आपका ये 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। कैपिटल G की वैल्यू तो वही होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के सरफेस पे लेंगे तो Gm इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन RM स्क्वायर। तो Gm इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 mm आपका हो जाएगा 7.4 इंटू 10⁻22 और Rm आपका हो जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर 10⁻12। तो -11 ये आपका कट कर 11 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -12 यानी -1 हो जाएगा। इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे बेटा तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि अर्थ के सरफेस पर 9.8। इसको 6.67 को 7.4 से मल्टीप्लाई करके 1.75 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब पूछा जाता है कि मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में लिखिए। तो जब आप Gm और Ge का डिवाइड करोगे तो 1.6 डिवाइडेड 9.8, वैसे आपका 16 6 96 होता है तो इसको अप्रॉक्स हम 1/6 लिखते हैं। तो Gm इज इक्वल टू हमारा Ge/6 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का 1/6 होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ का 1/6 हो जाता है, यानी कि Gm जो है हमारा वो Ge/6 होगा। Gm जो होगा बेटा वो हमारा वो Ge/6 होगा। अब वो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पूछा जाता है। इस चैप्टर में भी हमने आपको मोशन वाले चैप्टर में भी बताया है। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन करता है तो ए नहीं G काम करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा V इज इक्वल टू U प्लस GT हो जाता है, यानी जहां A लग रहा था हॉरिजॉन्टल मोशन में, वर्टिकल मोशन में वो G लगने लगता है। अगर अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा माइनस में हो जाता है, डाउनवर्ड होगा तो प्लस होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH।
अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, अगर अपवर्ड मोशन होगा तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, क्योंकि अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। इस टॉपिक को क्लास वर्क नोट्स कॉपी में राइट करके रिवाइज करना है और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी पर कम से कम 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।